वंदे मातरम। भारत माता की जय। प्रिय बंधुओं, मैं गोस्वामी सुशील महाराज भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। आज हमारे देश का आजादी का दिन है। 15 अगस्त 2024 का दिन भारत की आजादी का दिन है। हजारों देशभक्तों ने अलग अलग भाव से अलग अलग रास्तों पे चलते हुए इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और आज जो हम सांस ले रहे हैं, आजाद हिंदुस्तान में उभरते हुए भारत, विकसित होते हुए भारत को देख रहे हैं, ये उन्हीं क्रांतिकारियों की, देशभक्तों की बलिदान के कारण हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रतिवर्ष हम इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और आने वाले अपने बच्चों में, आने वाली जनरेशन को मार्गदर्शन देते हैं कि इस देश की आजादी को पाने के लिए उन शहीदों को कभी भी अपने जीवन में भूले नहीं। आज भारत बहुत उन्नति की ओर जा रहा है। उसका नेतृत्व अच्छे लोगों के हाथ में है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत की यशस्वीपूर्ण सरकार भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास कर रही है। ये सुंदर प्रयास समाप्त ना हो, उसमें हर भारत के निवासी को उसको अपना योगदान देना होता है। उसमें कष्ट हो, दुख हो, मगर भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए हमेशा अपने धर्म से बढ़कर अपने भारत के धर्म को, जिसे हम भारतीय होने की बात कहते हैं, उसको मानना है। अगर इस देश को आगे ले जाना है तो हमें कार्य करना होगा। वो कार्य है मिलजुल कर रहना। जैसे कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा धर्म, हमारा भारत वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है कि सारा विश्व में रहने वाला ना सिर्फ प्राणी, ना सिर्फ मनुष्य, सब सुखी रहें, आनंद से रहें, ऐसी प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। आओ ये प्रण करें आज के दिन कि हम सब मिलकर जाति पाति से दूर होकर, धर्मों की मर्यादाओं से स्वतंत्र होकर भारतीय होने का गौरव दिखाएं और इस राष्ट्र को अखंड भारत बनाने का प्रयास करें। अखंड भारत से मेरा किसी विशेष मजहब की बात करना नहीं है, शक्ति की बात है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर हम संगठित होकर संघर्ष करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम एक राष्ट्र नहीं, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रों में एक होंगे। अगर हमारा भारत खंडित ना होता तो आज हम जो भारत होता वो अमेरिका से बढ़कर होता। फिर ऐसी कोई भूल ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, भाईचारा समाप्त ना हो जाए। इसलिए हमें धर्म और जाति से उठकर भारतीय होने का गौरव लेकर और कर्म करना होगा, और कर्म में भी सदकर्म करना होगा, तभी ये भारत ऊंचाइयों पर जाएगा। मेरा आपसे निवेदन ही नहीं, मुझे आशा है कि आप मेरी छोटी सी बताई हुई मार्ग पर चलेंगे और इस भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे विचार को सुना। अगर कोई भी एक छोटा सा कण भी मेरे विचार से आपको अच्छा लगता हो तो उसको अपने मस्तिष्क में बिठा लें और एक सुंदर और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। आओ मिलकर बोलें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय।